बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज हम आपके साथ मैंगो मूस केक की रेसिपी शेयर करेंगे। ये रेसिपी बहुत मज़ेदार और बहुत रिफ़्रेशिंग है। तो आइए शुरू करते हैं। इसके लिए हमें चाहिए 3/4 कप मैदा। इसको एक बाउल में डालेंगे। 2 टेबलस्पून कॉर्नफ्लोर, हाफ कप चीनी, हाफ टी स्पून बेकिंग पाउडर, 1/4 टीस्पून नमक। ड्राई इंग्रेडिएंट्स को अच्छे से मिक्स करेंगे। फिर हम इसमें शामिल करेंगे 2 टेबलस्पून ऑयल, 1 टीस्पून वनीला एसेंस और 3 अंडे। अंडे जो हैं वो रूम टेम्परेचर पे होने चाहिए। इसको थोड़ी देर के लिए बीट करेंगे, बस इतनी देर के लिए बीट करेंगे जब तक कि सब चीज़ें अच्छे से मिक्स हो जाएं और एक स्मूथ सा बैटर तैयार हो जाए। अगर आपको हमारी रेसिपीज अच्छी लगती हैं तो इनको ज़रूर लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल बटन को दबाना ना भूलें, क्योंकि इससे आप हमारी रेसिपीज सबसे पहले देख सकते हैं। केक बैटर को पैन में डालेंगे, 2 से 3 दफ़ा टैप करेंगे और 180 डिग्री पर 15 से 20 मिनट के लिए बेक कर लेंगे। मूस के लिए आम काटेंगे। इसको अच्छे से ब्लेंड करेंगे और एक फाइन प्यूरी बना लेंगे। दो टीस्पून जेलेटिन लेंगे। इसमें 1/4 कप गर्म पानी का डालेंगे। इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। इतनी देर तक मिक्स करेंगे जब तक कि जेलेटिन अच्छे से घुल जाए और कोई दाना बाकी ना रहे। 1 कप व्हिपिंग क्रीम लेंगे। अगर आपके पास व्हिपिंग क्रीम नहीं है तो आप ऑलपर का पर्पल वाला पैक इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें 2 टेबलस्पून आइसिंग शुगर डालेंगे। उसे इतनी देर तक बीट करेंगे जब तक कि सॉफ्ट पीक्स उठ जाएं। इसमें मैंगो प्यूरी शामिल करेंगे जो कि हमने पहले बना के रख ली थी। जेलेटिन डालेंगे। और अच्छे से मिक्स कर लेंगे। केक बिल्कुल तैयार है। इसको पैन में ही ठंडा होने देंगे। पेपर हटा देंगे। सांचे के मुताबिक काट लेंगे। ये केक बहुत सॉफ्ट और बहुत मज़ेदार है। इसको मॉइस्ट करने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं होती, लेकिन अगर आप चाहें तो सिंपल शुगर सिरप से थोड़ा सा मॉइस्ट कर सकते हैं। केक के ऊपर मूस डालेंगे। मूस को बिल्कुल लेवल कर लेंगे। अब इसको 6 से 8 घंटे के लिए फ्रिज में रख देंगे। डेकोरेशन के लिए आम काटेंगे। मूस बिल्कुल सेट हो गया है। अब इसके ऊपर मैंगो रखेंगे। 1 पैकेट जेली को 1 कप गर्म पानी में डालेंगे और मिक्स करेंगे। जब ये रूम टेम्परेचर पे आ जाएगा तो बहुत एहतियात के साथ मूस के ऊपर डालेंगे। दस मिनट के लिए फ्रीज़र में रखेंगे। फ्रीज़र के बाद जब आप इस थोड़ी देर के लिए रूम टेम्परेचर पे रखेंगे तो ये सांचा आराम से निकल जाएगा। केक को काट लेंगे और इसको ठंडा ठंडा सर्व करेंगे। ये रेसिपी बहुत मज़ेदार और बहुत रिफ़्रेशिंग है। अगर आपको मैंगो पसंद है तो उम्मीद है आज की रेसिपी आपको ज़रूर पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी रेसिपीज़ पसंद आती हैं तो इनको ज़रूर ट्राई करें और अपना फ़ीडबैक हमारे साथ शेयर करना ना भूलें।